नमस्कार और आदाब। एक मुलाकात में फिर से तो लोग के स्वागत करत हैं जा गल हलागो प्रोग्राम में हमनी मनुष्य के शरीर के प्रकृति पर चर्चा कर ले रनी जा, खासकर ओकर विभिन्न विशेषता पर कि वात प्रकृति के व्यक्ति कैसे होएला, पीठ प्रकृति के व्यक्ति के कौन विशेषता है और कफ प्रकृति होला व्यक्ति के कौन कौन आवश्यकता बाटे। ई करी के हमनी आज जारी रखब जा और आज हमनी खासतौर पर आहार पर बतियाब जा, यानी कौन प्रकृति के व्यक्ति के कौन कौन तरह के खाए पिए के चाहेला। एकर खातिर हमनी के जस्ती जानकारी देवे खातिर एक बार फिर से हमनी के मेहमान हवन श्रीमती रोशनी महादेव। नमस्ते रोशनी जी। नमस्ते जी। हमनी के प्रोग्राम में फिर से तोहर स्वागत बाटे। त गल हला हमनी विभिन्न प्रकृति वात पीठ कफ पर चर्चा कर ले रही जा कि ओकर विशेषता कौन ची है, कौन तरह के व्यक्ति के आवश्यकता होएला उ सबसे। त सबसे पहले ये शुरू करे खातिर हमनी के ये बतावा कि एगो व्यक्ति खातिर ओकर शरीर में ओकर आहार कितना आवश्यक बाटे। हाँ, आहार बहुत आवश्यकता बात है। जैसे आपने कहा कि वात पित्त कफ, इसके अनुसार हम भोजन करें तो बीमारी कम होती है जी। और जैसे भोजन है वो हमारे लिए ऊर्जा बनाते हैं, इसी से हमारा जैसे कहते हैं खुश रहना, दिनचर्या ठीक से रखना। अगर हमने ठीक से भोजन ही नहीं किया और हम कमज़ोर हैं तो हम खुश नहीं रह सकते जी। इसीलिए भोजन बहुत आवश्यकता है और हम बढ़ते ही हैं भोजन से। हम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक ये शरीर, ये 5 तत्व के बने हुए शरीर ये बढ़ता है भोजन से। और जो हम खाते हैं ऐसे ही हम होते हैं। ऐसा नहीं कि हम कहे कि जो हमने मिला हमने खा लिया, पेट भर दिया। पहले के लोग कहते थे बस जो मिलता था वे लोग खाते थे और उनका वो काम भी बहुत करते थे और रह लेते थे। आजकल हम ऐसे नहीं दिखते, हम देखते शारीरिक श्रम के अनुसार। जी जी जी, कम पहले वे लोग बहुत श्रम करते थे, मेहनत बहुत करते थे, खेत में काम करते थे, तो वे लोग ज़्यादा खाने पर भी उन पर उतना बीमारियां नहीं पड़ती थी जी। आज हम इतने श्रम नहीं करते हैं पहले जैसे, इसलिए हमारे भोजन पर भी जब हम ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं और भारी भोजन खाएंगे तो उससे हम बीमार होंगे। जैसे कोई मेहनत ज़्यादा करते हैं तो वो ज़्यादा भोजन करते हैं जी। और जो कम मेहनत करते हैं उनके लिए हल्का भोजन, हल्का भोजन। अब हमको कैसे पता हो कि कौन सा भोजन जो है हल्का है और कौन सा भोजन भारी है जी। इस पर मैं विचार देना चाहूँगी, क्योंकि जब हम कहते हैं हल्का भोजन, जितनी आपको ये लताएं देखती है जो ऊपर मिलता है वो हल्का होता है। अच्छा। और जो ज़मीन के नीचे भोजन मिलते हैं हमें वो भारी होता है। जैसे हम लेंगे गाजर, काहोत, आलू, ये बाटात, मानियोग, ये सब भारी होते हैं क्योंकि ये धरती के नीचे होता है। और जितने हम लत्ते की बात जब कर रहे हैं उसमें आता है कोकुम, जो कालबाश, जुगोमो, पाचिसों, ये सब जो है ऊपर होते हैं लत्ते पर। जी जी। तो इनमें क्या होता है, मिनरल ज़्यादा होते हैं, पानी ज़्यादा होते हैं और खाने से भी ये जल्दी पचता भी है। और ये ज़्यादा हमारे शरीर में फैट भी नहीं करते। अब जैसे हम कहेंगे कि प्रोटीन और जो है हम प्रोटीन लें लेकिन उतने ही ले जितने हम प्रयोग करते हैं। जी जी। एक बच्चा बढ़ रहा है, वो दूध पीता है तो दूध के साथ वो बढ़ेगा, प्रोटीन है या ग्रैसिक है या मांस मछली है, ये बच्चा बढ़ रहा है। एक समय ऐसा आता है कि हमारा बढ़ना बंद हो जाता है, हम नहीं बढ़ेंगे। और जैसे हम कहती है वो जो पेड़ है वो बढ़ते जाते हैं जी। हर साल हम देखेंगे छोटा पेड़ था बढ़ता गया, लेकिन हमारे नहीं, हमारा एक उम्र होता है कि अब हम ना लंबाई लेंगे ना हम डांट निकालेंगे नए जमने वाले हैं, तो उतने ही हम लें जितनी हमें ज़रूरत हो। अगर हम ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे और ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं, इससे भी हमें समस्या होती है जी। और ज़्यादा प्रोटीन लेने से पीत बढ़ता है, पीत बढ़ता है और हड्डियों में जैसे कहते हैं सूजन हो जाते हैं। किसी को जैसे लीवर में वो ज़्यादा स्टोक हो जाते हैं। प्रोटीन का लेने का भी अगर हम हो सके तो दिन में लें जी।
रात में नहीं, क्योंकि प्रोटीन एक ऐसी भोजन है जो पचने ही हमारे शरीर में 8 घंटे लेता है। अच्छा, अगर हम रात के 8 बजे भोजन किया, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज? जो नॉन वेज है वो ज़्यादा समय ज़्यादा लेता समय है। लेता। और जो घ्रैसिक में भी जब हम कह रहे हैं, जो गोपवा है, डाचपा रूज है, वो ज़्यादा समय लेता है। जो थोड़ा पतला है जैसे लौंची रूज जी, या हम कहेंगे मूंग की दाल, ये सब थोड़ा जल्दी पचता है लेकिन समय ज़्यादा ही लेता है। जी, जी। तो जब हम भोजन रात को हमने ज़्यादा प्रोटीन लेकर के सोने को गए, तो हमें नींद लग गए, हम सो गए, लेकिन जो पाचन क्रिया है, जो हमारे अंदर की जो ग्रंथियां हैं, सब काम कर रही है। स्टोमक है, जो हमारे आंतें हैं, सभी काम कर रही हैं, तो हम ठीक से आराम नहीं कर पाते हैं। और जब हम उठेंगे सवेरे तो थकान से। और यही भोजन अगर हमने सवेरे लिया, दोपहर को लिया, तो वो पच जाते हैं आराम से। हम भी काम में हैं, वो भी अपने काम में हैं, तो जब हम आराम कर रहे हैं तो वो भी आराम कर रहे हैं। जी, जी। इसीलिए ये प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार हम कहते हैं कि दिन में ज़्यादा भोजन लें, रात को हल्का हल्का। हल्का। और नाश्ता जो है, वो नाश्ता ऐसी एक हमारे लिए ज़रूरी है कि जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, सवेरे गाड़ी निकालने से पहले आप चेक करते हैं कि इसमें पानी लगाएं। जी। हम चेक करते हैं कि ज़रूरी है कि इसमें लाइसेंस हो, तब गाड़ी चलेगा। अब हम सवेरे सवेरे क्या करते हैं, खाली पेट निकल जाते हैं। अब जो हमने आराम किया था, रात को सोया था, जो ऊर्जा थे शरीर में, उसको हम प्रयोग करने के बाद भोजन करेंगे। जब हम भोजन करते हैं, एक बात हमें अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि हम खाते हैं, हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन भोजन को पचाने के लिए भी शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत होती है। अच्छा। इसीलिए आप देखते हैं, रात को हम खाने के बाद हम कहते हैं अब बहुत थकान हो रही है, कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि हमारी ऊर्जा पाचन क्रिया में चली गई। जो हम देखते हैं, हमने एक थाली भोजन यहाँ पर लगाया, जितनी हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए उसको पचाने के लिए, तब ये जाकर के बाद में ऊर्जा बनेगा। जी। और अगर हमने बस भोजन मुंह में लगाया और बात कर रहे या टीवी देख रहे और जल्दी जल्दी भोजन को ऐसे निगल दिया बिना पचाए, और दांतों से ठीक से पचाया नहीं और हमने अंदर कर दिया, तो क्या होता है, इससे भी बहुत नुकसान होता है। चबा चबा कर खाएं, इतना चबाएं कि ऐसा लगे कि हम अपना खाना पी रहे हैं। अच्छा। अच्छी तरह से, क्योंकि हमारी आंतें ऐसी हैं कि वो अंदर बहुत नाजुक होते हैं। जी। वो ऐसे जब देखा जाए तो जितनी हम अच्छी तरह से हमारे भोजन को दांतों से हमने चबा दिया, वो उतनी ही आराम से वो पचेगा, तो गैस कम बनता है। जल्दी जल्दी में भोजन ना करें। अगर कभी हमें लगे कि हमें जल्दी है, तो इससे अच्छा है कि हम सूप पिएं, या हमने जो पका हुआ अच्छा नरम भोजन वो लिया। अब जब हमें कच्चे की बात करते हैं, कच्चा सलाद है या कच्चा फल है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कच्चे हैं, अगर हमने उसको बिना चबाए उसको अंदर भेज दिया, तो वो जाकर के हमें चोट पहुंचाते हैं अंदर। अच्छा। और हम देखते हैं कि पेट फूल गया, या हम कहते हैं कि गला यहाँ दुख रहा है। जब कुछ हम पी रहे हैं तो दर्द हो रहा है, तो हमें पता हो जाता है कि अंदर चोट लगी है। तो कैसे चोट लगी? कि जो भोजन को नरम होना था, पचना, चबाना था, तो हमने उसको ऐसे ही डाल दिया। जी। तो ये जाकर के हमें नुकसान पहुंचाते हैं। खाने का भी जैसे हम कहते हैं ज़रूरी है हमारे लिए आराम, उतनी ही ज़रूरी है कि हम आराम से भोजन करें। हर कार्य में आप देखेंगे कि समय होता है भोजन करने का, कि इस समय से इस समय हमें मिलता है हमारा भोजन के समय। जी। चाहे वो खेत में काम करते हो, चाहे दफ्तर में, चाहे कहीं भी। जी। लेकिन जो स्त्रियां घर में होती है ना, उन लोगों के लिए समय नहीं होता है जी। कि इतने समय, इतने या 30 मिनट आपको मिला भोजन के लिए। नहीं, वो लोग जल्दी जल्दी निकालते हैं। कभी देखते हैं कि खाना भी खा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, तो ठीक से आराम से नहीं खाते। क्योंकि जब हम आराम से खाएंगे तभी तो हम जाकर के अच्छी तरह से चबाएंगे। जी। ये बहुत ज़रूरी है। पहले चबाना ठीक से, और उतना ही खाएं जितनी आपके शरीर को ज़रूरत हो, और तभी खाएं जब आपको भूख लग रहा है।
अच्छा, ऐसा नहीं कि हम कहें कि 11 बजे खाना चाहिए। अब 10 बजे मुझे भूख लगी है, मैं कहूँगी नहीं मुझे तो 11 बजे ही खाना है। नहीं, जब भूख लगी तभी खाएं। अच्छा। भूख ना लगे तो ना खाएं। भूख एक जैसे इशारा है हमारे शरीर की, उनको भोजन चाहिए जी। उनको भोजन चाहिए, वो मांग रहे हैं भोजन। और हमारे शरीर में एक ऐसी ग्रंथि है जिसको हम पित्ताशय कहते हैं, साक्लाबिल। उसका काम है कि हमारे भोजन को पचाने के लिए वो काम करती है जी। और अगर उसने लगा दिया अग्नि भोजन को पचाने के लिए और हमने भोजन नहीं किया है तो वो जाकर के हमारी ग्रंथियों पर असर पड़ता है, जो हम हमारे आमाशय है, जो स्टोमक बोलते हैं, उसमें गैस्ट्रिक बन जाते हैं। अच्छा। इससे भी बहुत समस्याएं होती हैं। तो इसीलिए हमें देखना चाहिए कि कितनी ज़रूरी है भोजन, इस शरीर में भोजन का होना। जी। आप ने गाड़ी निकाल दी सवेरे, इसमें पानी नहीं है, इसमें लेसॉस नहीं है, वो बीच रास्ते में रुक जाएंगे एकदम। अब गाड़ी भी, इसमें भी छोटा गाड़ी हो तो कम लेसॉस लेता है वो बड़ा टोयोटा है, छोटा बड़ा गाड़ी वो BM है, वो ज़्यादा लेसॉस लेता है। तो ऐसे ही शरीर, किसी के शरीर है, उनकी हड्डियां ही देखेंगे छोटे छोटे हैं, ज़्यादा हम उनको कहते हैं कि वो छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। तो वो बिना भोजन के भी कुछ हल्का खाया वो चल सकता है। लेकिन जो बड़े शरीर वाले लोग हैं वो लोग नहीं खाएंगे तो उनको समस्याएं होती है। उनके लिए भोजन ही सबसे ज़रूरी होता है। जैसे पेट भर खाएं और खाते समय ये भी ध्यान रखें कि जब हम खा रहे हैं, हम इतना खा रहे हैं और हमें इतने काम करना है। ऐसा नहीं कि मैंने भारी भोजन ले लिया और मैं सोने को चली गई। जी जी जी। इससे भी बहुत समस्याएं होती हैं, क्योंकि जब हमने ज़्यादा भोजन कर लिया और हम लेट गए तो इससे क्या होता है, हमारे हृदय को नुकसान हो सकता है, हमारे सांस में नुकसान हो सकता है, बहुत नुकसानें होती है। भोजन के ठीक बाद पानी भी नहीं पीते, ना ही हम सोने जाते हैं। जी। भोजन करके हम बैठ गए या एक फुटे में या थोड़ा चला तो ज़्यादा अच्छा है। और ज़्यादा थक गए हैं तो भी भोजन ना करें। जी। एकदम थकान महसूस हो रही है शरीर में, आप दिख रहे हैं कि अभी मैं थकी हुई हूँ, तो बैठ करके भोजन मत करना। आप थके हुए हैं, आप जूस ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, कुछ हल्का सा, क्योंकि जब ज़्यादा थक गए, अब एनर्जी ही नहीं है शरीर में, आपने भोजन डाल दिया तो वो जा कर के एनर्जी नहीं बनेगा, पचेगा नहीं, जा कर के और नुकसान देगा शरीर को। इन छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान देते हैं कि कब कितना कैसे भोजन। कभी हम ऐसे होते हैं कि हम किसी परिवार के यहाँ गए, अब उनको खुश करने के लिए उसने बना दिया भोजन, अब उनको खुश करने के लिए हम कैसे कहें कि ना खाएं। हम सोचते हैं हम कहेंगे कि हम नहीं खाएंगे तो उसका अपमान हो जाएगा, चाहे शरीर का नुकसान हो रहा है। ये पेट चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं नहीं चाहिए भोजन, फिर भी खुश, दूसरों को खुश करने के लिए चलो खा लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने शरीर को सुनना, उसको नहीं चाहिए। आप उसको कह सकते हैं कि नहीं देखिए अभी मुझे भूख नहीं है, नहीं, या आपने ये भोजन बनाए है, ये मेरे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, आप मुझे कुछ और हल्का दीजिए, या नहीं है कोई बात नहीं मैं कुछ ले लूँगी। किसी को खुश करने के लिए अपने आप को नुकसान कभी मत पहुंचाना सही नहीं है। नहीं, सही नहीं है। रोशनी जी, एगो सवाल ये रहल कि हमनी कैसे जाने सकब जा कि कौन प्रकृति के व्यक्ति के कौन चीज खा के पिए के चाहेला। अच्छा, वैसे ये 3 प्रकृति जो हमने कहा इंसानों में है, ये फलों में भी है, जानवरों में भी है, प्रकृति में भी है। एक आम आप लेंगे कच्चा तो खटाई होती है, इसमें पीत ज़्यादा होती है। वो थोड़ा डेमिमिया हुआ तो उसका स्वाद दूसरा होता है, वो पक गया तो वो ज़्यादा मिठास हो गई। इससे ज़्यादा अच्छा है मैं आपको समझाऊं कि जब हम कहते हैं डायबिटिक लोगों के लिए जिनके चीनी हाई होते हैं, वो लोग अधपका मानिए डेमिमिया, जो केले हैं अभी ठीक से पका नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम कचकच हो, नहीं, थोड़ा पका खा सकते हैं, लेकिन जब ज़्यादा वो उसके छिलके काले होने लगे वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें
चीनी और ज़्यादा मात्रा बढ़ गई है उसमें, तो वो ना लें। जैसे पपीता में भी आप देखेंगे या कोई भी फल जब वो ज़्यादा पक गए हैं तो उसमें उसकी चीनी की मात्रा बढ़ जाती है। और जो अध पका है जो उनके लिए अच्छे हैं जिनके चीनी डायबिटीज़ है। अब जब हम कह रहे हैं कफ प्रकृति के लोग, जब मैंने समझाया था आप लोग को कि ये धरती से जुड़ी हुई है जी। कफ प्रकृति ही माने धरती, तो जो धरती के नीचे जो है इसमें भी कफ है। तो जो कफ प्रकृति के लोग हैं उनको हम कहते हैं इसको कम खाएं, क्योंकि कफ प्रकृति के लोग पहले से ही गोल मटोल मोटे होते हैं। अब आलू खाएंगे ज़्यादा, गाजर जो मिट्टी के नीचे है और बढ़ जाएंगे, तो उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जो हल्का जो पौधों में होते हैं ऊपर जी। अब जब हम कहते हैं 3 प्रकार के प्रकृति है, तो 3 प्रकार के भी हम फल कह सकते हैं। एक जो मिट्टी के नीचे होते हैं, एक जो है जो पेड़, जैसे आप कहेंगे सेब पेड़ में होता है, लता में नहीं होता है। लता में जैसे होते हैं वो एक है लता में जहाँ तक वायु हल्का, वो सोचो लता में होते हैं ज़्यादा हल्का। और जो पेड़ में होते हैं उसमें भी हम देखते हैं कि इसमें पीत ज़्यादा होते हैं। लेकिन कभी कभी जैसे अनाना है, वो तो छोटे पौधे में होते हैं जी। लेकिन एसिड है, एक है अल्कालाइन, एक है एसिड। अब जो एसिड है वो पीत को और बढ़ाता है, जो पीत प्रकृति लोग नहीं लेंगे ज़्यादा जी। और कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो जैसे टमाटर हम लें, वो पीत तब बनता है पकाने के बाद, जो हुगाई कहते हैं। अच्छा। पकाने से पहले वो खा सकते हैं पीत प्रकृति के लोग, क्योंकि उसके पकने के बाद वो पीत ज़्यादा हो जाता है। पीत प्रकृति के लोग उनको ही पता होता है, जब वो खाएंगे उनको लगता है कि जैसे जलन सा हो रहा है। तो अपने शरीर को सुनना, एक व्यक्ति को 1 बार 2 बार में समझ में आ जाता है कि मुझको मैंने ये भोजन किया, इससे मुझे नुकसान हुआ, अगली बार ना लें। क्योंकि शरीर ही उसका एक भाषा है, उसका एक बोलने की तरीका है, करता है हमें कि मैंने ये खाया और इससे मुझे नुकसान हुआ जी। तो शरीर को नहीं चाहिए। मैंने ज़्यादा देखा कि 1 बार 2 बार मैंने रात्रि में घोपा खाया और दूसरे दिन मेरे पेट खराब हुए, तो मुझे पता चल गया कि ये रात्रि में मुझे ये नहीं लेना है, दिन में लेकर के देखूं। शरीर को जितनी हम उसको समझने की कोशिश करेंगे उतने ही हम जैसे एक लैंग्वेज है। अभी मैं बैठी हूँ, मुझे प्यास लगी है, आपको नहीं पता होगा, मुझे लगेगा मुझे प्यास है, मैं पानी पीऊंगी। ये शरीर मुझे बता रहे हैं प्यास जी। ये शरीर मुझे बता रहे हैं देखो आपको मूत्राशय जाना है जी। कोई मुझे नहीं बताते, ये शरीर उसका एक भाषा होती है। तो ऐसे ही अपने शरीर से इतनी दूर ना रहे कि उसकी जब आप कुछ ले रहे, जैसे कुछ लोग कहते हैं मुझे कि उनको जब इमली खाते हैं उनके जो जीभ है वो फट जाते हैं उनका जी जी। आते हैं कुछ लोग मुझे कहते हैं कि जैसे मैं इमली खाती हूँ मेरे जीभ फट जाते हैं, तो मैं उनको कहती हूँ इमली आपके लिए सही नहीं। कुछ लोगों के लिए तो सही होता है, क्योंकि जब किसी को उनको सालिव जो कहते हैं, जब गला में सूजन होता है तो हम उनको कहते हैं कि इमली लेकर के आप अपने मसूरों में लगाना। अच्छा। इससे क्या होता है, वो पानी छूटता है वो मुंह में और ये जाकर के ये गले को ठीक करता है। अच्छा। वो सालिव जो है उतरता है और उससे बहुत आराम मिलता है, गला सूखा नहीं रहता और ज़्यादा छिलता भी नहीं है। अच्छा। और उनके लिए तो सही है। लेकिन जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं उनके फटते हैं, जैसे अनानास से भी कोई लोग जब खाते हैं उनको लगता है कि इससे उनको स्टमक का प्रॉब्लम होता है, खुजली होती है, अनेक प्रकार की समस्याएं होती है, तो उनको पता चल जाता है कि ये उनको नहीं लेना है। क्योंकि जैसे हम फल भाजी या कुछ भी कमी नहीं है संसार में, और हर चीज़ का उसका एक रूप भी होता है जी। जैसे आप केले ही ले लें, एक केला आता है जो हम कहते हैं थोड़ा खट्टा मीठा रहता है
आमूल कहते हैं उसको, थोड़ा बड़ा रहता है वो केला। ये केला जो है ये ज़्यादा पित्त प्रकृति लोगों के लिए अच्छा होता है। अच्छा। अब जो मोटे लोग हैं हम कहते हैं उनको केला ज़्यादा मत खाएं, लेकिन उनके लिए भी एक केला है, उसको कहते हैं बनानजैजली। अच्छा। वो छोटा छोटा रहता है, वो हल्का रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं केला खाता हूँ तो पचता नहीं है, तो उनके लिए वो केला पचता है। अच्छा। प्रकृति ने भी हर तरह का अलग अलग चीजें दी है जी। हर किसी के लिए। ऐसा नहीं कि किसी का भोजन नहीं है इस संसार जी, में। जी। हर किसी का उसका अपना भोजन है। जी। हमें चुनाव करना चाहिए। अब जब हम अपने प्रकृति में रहते हैं तभी हमें पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है। मैं किसी गाय को लेकर के जाऊंगी, उसको कुछ और दूंगी खाने के लिए, नहीं, उसको हरा गाय जो घास है वो खाएंगे। जी, जी। उसको अपना प्रकृति पता है। हर किसी का, मैं यहाँ पर एक गोभी लगाया तो सिनिया आएगा उसके पास जी। और क्योंकि उसका भोजन है, उसको पता है। एक कुप्पा पता है उसका कहाँ है उसका भोजन। हर जो जानवर जीव जंतु है अपना भोजन जानते हैं। जी। अगर हम ठीक से देखें हमें नहीं पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है। जी। अगर हम ध्यान दें तो देखेंगे कि ये ठीक है, मैंने ये खाया था, मुझसे कोई नुकसान नहीं हुआ। अब ये जीभ है ना, ये हमारे मुंह में है, हमें कंट्रोल करना है। जी। ऐसा ना हो कि वो हमें कंट्रोल कर रहा है। कभी कुछ लोग कहते हैं मुझे, मैं कहती हूँ देखो आपके लिए मिर्च ठीक नहीं है, तो कहते हैं बिना मिर्च के तो उसे खाया भी नहीं जाता। तो मैं कहती हूँ आपको जो टीका है आपको कहाँ चाहिए, मुंह में या पेट में? तो वो कहते हैं मुंह में। तो मैं कहती हूँ ऐसे करना, इसको लेकर के चबा चबा करके ठूक लेना पान की तरह। तो वो लोग कहते तो खाना ही बेकार। तो मैंने कहा तो ऐसा क्या, जब आप ले रहे हैं और जल्दी जल्दी मिर्च के कारण आप बिना पचाए भोजन को चबाए अंदर भेज रहे हैं। जो मुंह के लिए अच्छा वो जरूरी नहीं है शरीर के लिए भी अच्छा हो, जरूरी नहीं। जी। ये ऐसा है कि इंद्रियां जो है हमारी वश में होनी चाहिए। जी, जी। चाहे वो आँख हो, नाक हो, मुंह हो, कोई भी इंद्रियां, हमारे 11 इंद्रियां हैं, सब हमारे वश में हो एकदम। हम कह सकते हैं कि देखो ना पराना लाड्रोग लेता है और ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, जैसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है लाड्रोग के पीछे, तुम भी कंट्रोल नहीं कर पा रही हो भोजन के पीछे। जी। कह रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं, फिर भी तुम्हें चाहिए। क्यों? जी, जी। क्योंकि तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। आदतें बदलना हमारे बस में होना चाहिए। हाँ, क्योंकि आदत एक ऐसी चीज़ है कि हम आदत के पीछे तो नहीं जा सकते ना। एक गाड़ी है, एक घोड़ा है, एक घोड़े को चलाने वाले हैं। ऐसा ना हो कि घोड़ा अपने मर्जी से चले। एकदम। ये शरीर बिल्कुल एक रथ की तरह है। रोशनी जी, मॉरिशस में वैसे तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं लोगों को, लेकिन एक चीज़ मॉरिशस में अगर आंकड़े हम देखें तो डायबिटीज़, हाई बीपी, हाइपरटेंशन और हृदय रोग काफ़ी बाटे। तो मतलब जे हर व्यक्ति के अलग अलग प्रकृति होवेला। तो मान ला ये सब क्रॉनिक जो बीमारी हम बोलनी है अभी, डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या फिर हृदय रोग वो लोग के कौन प्रकार की सावधानी या फिर आहार की ज़रूरत है? हाँ, जैसे हाई बीपी जो है, जब हम हाई बीपी कह रहे हैं, जैसे पित्त प्रकृति लोगों को ज़्यादा हाई बीपी होती है, तो उन लोगों का जैसे रंग पर देखना, जितनी चीज़ें का रंग गहरा होता है उसमें ज़्यादा पोटेंशियल है, ज़्यादा फेयर होते हैं पित्त को बढ़ाने में। जी। जैसे आप ले लेंगे उदाहरण, जो भाजी जो ज़्यादा हरा रंग, गहरा हरा, जैसे कच्चू है, गहरा है, हल्का नहीं है। अब ब्रेड ब्लाउ है, ये हल्का है। जो पित्त प्रकृति के लोगों को ज़्यादा गहरे रंग से दूर रहें। जी, दूर रहे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ना खाए, नहीं, लेकिन कंट्रोल में। जी, जी। अब जैसे आप कह रहे हैं हृदय रोग, हृदय रोग ये आता है जैसे हम कहते हैं लागरिस, जो तेल है, तेल से बनी चीज़ है। अब मानो ये जो हम कहते हैं पिस्ताश, इसमें प्रकृति ही ने उसमें बहुत से तेल लगाया है। दिखता नहीं है लेकिन होता है उससे। अब यही पिस्ता जो है हम उबाल कर खाएं
तो नुकसान नहीं होगा जी एकदम। अब जब भूंज कर खाएं, जैसे हम कहते हैं ना तली हुई चीज़ें, जब हम उसको कढ़ाई में गरम कर रहे हैं उसके अंदर जो बसे हुए फैट है, जो तेल है, वो उस जो बीज को वो तार रहे हैं अपने आप में। जी जी। इसमें ज़्यादा फैट बनता है और ये ज़्यादा हमारे को शरीर को नुकसान पहुंचता है। पीठ वालों के लिए, एकदम। पीठ वालों के लिए अगर उनको खाना है तो उबला हुआ, एकदम उबला हुआ। और जो कफ प्रकृति के लोग, वे लोग खा सकते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं ना कुछ चीज़ों में उनका उसके फैट उसी में होते हैं, हम कम लें। और हृदय रोग के लिए, हृदय रोग सिर्फ भोजन पर नहीं आता, कभी कभी हम देखते हैं कि हृदय रोग आता है हमारी थकान पर भी। जी जी जी। क्योंकि जब हम कह रहे हैं हम भोजन करते हैं ऊर्जा के लिए। कुछ भोजन ऐसा होता है कि हमारे शरीर में इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है कि हम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते, एकदम ज़्यादा सोचते हैं। जब हम कहते हैं जो ऋषि मुनिया लोग हैं, वे लोग ज़्यादा सात्विक भोजन जो है करते हैं, तो उनके सात्विक भोजन से उनके विचार भी जैसे आराम, एकदम आप तामस के वाले भोजन खाएंगे तो आपके विचार भी बहुत तेज, बहुत जल्दी भागता है, यहाँ वहाँ सोचना, इससे भी हमारे हृदय थकता है। जी, तो जैसे अभी बोला आप रोशनी जी कि हमनी के मनुष्य शरीर ओकर स्वास्थ्य है, सब हमनी के आहार, हमनी के भोजन पर खास रूप सबसे पहले ओकर पर ही निर्भर करेला। तो हमनी जोन भी चीज़ हमनी खाए ला जा या पिए ला जा, हमनी के खास ध्यान देवे की ज़रूरत बाटे। तो एक बार फिर से तोहर स्वागत, तोहर धन्यवाद करब जा कि गल 4 प्रोग्राम में तू हमनी के बहुत खास और महत्वपूर्ण जानकारी दिला, तो खातिर एक बार फिर से धन्यवाद। जैसे रोशनी जी बोलन, हमनी के मनुष्य शरीर के जोन भी आवश्यकता बाटे ओकरा पहचाने के चाहेला, तोहर प्रकृति कौन चीज है और ओकर हिसाब से तोहर आवश्यकता और तोहर शरीर के आवश्यकता कौन चीज है, ई जाने के बहुत ज़रूरी बात है, जिसमें स्वस्थ रह। तो यही संगे हमनी के प्रोग्राम समाप्त हुआ था। तोहर ध्यान खातिर धन्यवाद। नमस्कार और आदाब।